स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग बात करेंगे EMRS हिंदी PGT के सिलेबस पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हिंदी साहित्य के TGT के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जो बच्चे TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार आप उन वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि मेरी क्या रणनीति है, किस प्रकार मैं आप लोगों को इस पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगी। उस पर मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी EMRS के PGT के सिलेबस पे कि किस प्रकार हम लोग PGT के सिलेबस को कवर करेंगे। TGT का सिलेबस तो थोड़ा छोटा था, बट जो PGT का सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। तो इसको पढ़ने में हम लोगों को काफ़ी समय लगेगा और कम समय में हमें इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को हम लोग एक रणनीति के तहत कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि मैम हिंदी साहित्य के हम लोग किस पुस्तक को पढ़ें और कौन सी पुस्तक ज़्यादा बेटर है। तो मैंने हिंदी साहित्य की तैयारी मैंने किस प्रकार की थी UGC नेट के लिए, या फिर मैं किस प्रकार खुद भी पढ़ती हूँ, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं EMRS PGT के सिलेबस पर। और ये जो आप लोगों का PGT का पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के होंगे। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो EMRS के PGT का जो पेपर होगा वो आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, और किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले हम लोगों को उसके सिलेबस और उसके पैटर्न को काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए, जिससे हम लोगों को परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग PGT के सिलेबस को और देखेंगे हम लोगों को क्या क्या कितने कम समय में कवर करना है। सर्वप्रथम हम लोगों को पढ़ना है इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, विस्तृत अध्ययन। इट मीन्स काफ़ी डीपली हम लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना होगा। वैसे तो मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं, उनका प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक, इससे संबंधित काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है हमें आदिकाल एवं रीतिकाल। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, ये सारी चीज़ों को हमने कवर करना है। आदिकाल में हमें 3 राइटर्स को पढ़ना है, जो हैं चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि आदिकाल में हमें 3 लेखकों को पढ़ना है। तो जो मेरी रणनीति है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, उसके प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से हैं, प्रमुख इतिहासकार की कौन सी रचनाएं हैं, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बनाऊंगी चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति की प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं, साथ ही साथ जो आलोचकों के कथन है, उससे संबंधित एक वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ हम लोगों को मूल चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान ना देकर जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, हम क्यों ना उस पर फोकस करें। आगे देखेंगे हम लोग भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा, कबीर, दादू, रैनदास, नानक, जैसी और कुतुम्बन। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान मार्गीय शाखा क्या होता है, प्रेम मार्गीय शाखा किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख लेखक आते हैं। तो आप उस वीडियो को भी बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा, जिसमें राम भक्ति शाखा, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक दिया है, जो कि वैष्णव भक्ति होगा, परंतु ये शब्द तो मैंने कभी नहीं देखा है। तो वैष्णव भक्ति शाखा तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। ठीक है, तो अष्टछाप के जितने भी कवि आते हैं हम लोग उन्हें देखेंगे कि अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। जो सगुण है, जो सगुण भक्ति धारा है, इसको मैं किस प्रकार आप लोगों को कवर कराऊंगी, एक बार मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेती हूँ। जो सगुण भक्ति धारा है, इसके अंतर्गत मैं तुलसी, केशव, सूरदास और मीराबाई और जो अष्टछाप के कवि हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण पंक्तियां, हम बस इतना पढ़ेंगे, क्योंकि
इसी टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रीतिकार। रीतिकार के अंतर्गत हम लोगों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य देव घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति भूषण और पद्माकर, इतने लेखकों को देखना है। ठीक है, तो रीतिकाल से संबंधित जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है और रीति मुक्त कवि कौन है, और रीतिबद्ध किसे कहते हैं, रीति सिद्ध किसे कैसे कहते हैं और रीति मुक्त किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इन सारे टॉपिक को मैंने कवर भी करवा दिया है, तो आप एक बार जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग आधुनिक काल, जो कि काफ़ी ब्रॉड है। इसमें हम लोगों को काफ़ी समय देना होगा। इसमें हम लोगों को पढ़ना है युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है भारतेंदु युग के भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब जैसे कुछ लेखक हैं जिनका नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में उनकी महत्वपूर्ण बातों को ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी मैं नाम ले रही तो आप लोगों को तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पत्रिका है, किस सन में लिखी गई है, प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इन सारे लेखकों को हम लोग पढ़ेंगे और कम से कम मैं 30 मिनट के वीडियोस में इन सारे लेखकों के महत्वपूर्ण बातों को, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको कवर करूँगी। ओके, अब आगे देखेंगे छायावाद, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शामिल हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित मैंने एक अलग सा 2 वीडियोस बनाए हैं। उसमें जयशंकर प्रसाद की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कामायनी के बारे में आलोचकों के जो कथन हैं, साथ ही साथ जो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, सब पे मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक डिस्कशन किया है। तो एक बार जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोग मेरे चैनल के बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए या फिर PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस पूरे सिलेबस का PDF और बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्लास के भी अपडेट्स आपको वहाँ पे समय समय पे मिलते रहेंगे। आगे देखेंगे प्रगतिवाद, जिसके अंतर्गत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन शामिल हैं। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज किशोर माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे शामिल हैं। और नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा 2 जगह शामिल हैं, एक प्रगतिवाद में भी और एक नई कविता में भी। ठीक है, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह एक नए राइटर्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानना ज़रूरी है। बाकी धर्मवीर भारती, धूमिल, इन राइटर्स के बारे में लगभग सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से सब कुछ जानते होंगे। आगे देखेंगे हम लोग गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, अब गद्य साहित्य का जो विस्तृत अध्ययन है, इसके अंतर्गत गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकीय, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत चर्चा करना है। मतलब काफ़ी डीपली हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो PGT का सिलेबस है EMRS का, काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी चीज़ों को हम लोगों को कम समय में कवर करना है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो भाग 2 आता है, भाग 2 हिंदी साहित्य। ठीक है, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 विषय परक प्रश्नों को आप लोगों को देखना होगा, जिसमें सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न होंगे। ठीक है, शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आगे देखेंगे हम लोग को पढ़ना है अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, जयसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि संकेत के रूप में यहाँ पे दिया गया। एमए के जो पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएं, जो भी लेखक शामिल थे, उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। तो आप लोग एक काम खुद भी कीजिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि जो एमए का जो सिलेबस है, उसके सिलेबस के अंतर्गत जो भी लेखक शामिल हैं, जो भी कवि शामिल हैं, उनकी कुछ कविताओं को एक बार आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या, आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा, निराला, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खेर और ममता कालिया, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो तीसरा टॉपिक है उसमें है कवियों एवं लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित प्रश्न, जिनके 5 भाग होंगे। ठीक है। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग खंड ख। खंड क में हम लोगों को पढ़ना होगा व्याकरण एवं रचनाएं। व्याकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले देखिए आप। शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सबको पढ़ना है व्याकरण पोर्शन में। उसके बाद ख में पद विचार, पदबद्ध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रयोग, पद परिचय। ठीक है। इन सब टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। गद्य। उसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में आप लोगों को वाक्य रचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिचय, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। ठीक है। संधि। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद सिलेबस में शामिल है अपठित बोध, जिसमें काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। ठीक है। गद्यांश साहित्य और वर्णात्मक होगा। आगे देखेंगे हम लोग और क्या क्या सिलेबस में शामिल है। समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है। साहित्य का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा। ठीक है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आप सबको पता होगा ये सब चीज़ें रटने पे डिपेंड करती हैं। जैसे जो अभिधा है, जो बात सीधी कही जाए उसे ही हम अभिधा कहते हैं। जो लक्षणा है, जो बात घुमा फिरा कर कही जाती है उसे हम लक्षणा कहते हैं। इन सारे टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद काव्य गुण, प्रसाद, मधुर और ओज, इसे काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से संबंधित मैंने वीडियोस बनाया है। आप जाके उन वीडियोस को एक बार मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं अन्य नए अलंकार। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि नए अलंकार कौन से हैं। ठीक है। तो नए अलंकार में आपका शामिल है मानवीय अलंकार, जिससे आजकल की परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद खंड ग, लेखन कौशल एवं पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार एवं संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेख, साक्षात्कार, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेख, विज्ञापन लेख, उद्घोषणा, स्वागत भाषण और संगोष्ठी संचालन। जो दूसरा भाग है उसमें हम लोग को पढ़ना होगा व्यवहारिक लेख पर एक विषय परक प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यकाली हिंदी, उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, मुख्य तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन।
कार्यसूची तैयार करने का नमूना। उसके बाद है सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधित मौलिक रचना। ठीक है। कहानी एवं कविता में रूपांतरण, अनुभव के आधार पर लेखन। चौथे में विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, यानी रिटर्न में आपको एक प्रश्न लिखना होगा। आपकी दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। तो ये सारे टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख के कवर करेंगे। ठीक है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो इस परीक्षा में आप लोगों को सफल कराना मेरी जिम्मेदारी होगी और आप लोगों की सफलता मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार EMRS के PGT का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। हम लोगों को कम समय में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज मैंने इसके सिलेबस पर डिस्कशन किया है। अब हर दूसरे दिन TGT हो या PGT, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी। जिनको भी इस सिलेबस का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी कई सारे PDF देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे क्लासेस के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये सिलेबस पे डिस्कशन करना आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक यू।